गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम लोगों की चर्चा कबीर की प्रगतिशील सामाजिक आर्थिक चेतना पर हो रही थी और उसी के सापेक्ष कबीर के व्यक्तित्व के विविध पहलुओं की चर्चा भी हम कर रहे थे। कल जो हमारी चर्चा आपके साथ हुई, इस बात पर विस्तार से चर्चा की कि कबीर को हम विद्रोही माने या क्रांतिकारी। अगर कबीर को हम विद्रोही मानते हैं तो विद्रोही मानने का क्या आधार है, कबीर को क्रांतिकारी मानते हैं तो क्रांतिकारी मानने के क्या आधार है। फिर हमने आपके साथ चर्चा की कि कबीर को क्या सुधारक माना जा सकता है, क्या उन्हें समाज सुधारक धर्म सुधारक माना जा सकता है, अगर हां तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों नहीं। और इस पूरी की पूरी चर्चा के क्रम में अगर गौर करें तो पूरी की पूरी चर्चा के क्रम में हमने कबीर इस बात को केंद्र में रखा कि कबीर मूलतः भक्त हैं। कबीर के और जो भी रूप हैं वे उसके बाद ही आते हैं। प्राथमिक रूप उनका भक्त रूप है। अब सवाल यह उठता कि क्या कबीर को सर्वधर्म समन्वयकारी कहा जा सकता है, माना जा सकता है? क्या कबीर को हिंदू मुस्लिम एकता अग्रदूत माना जा सकता है? तो दोनों ही कंटेक्स्ट में अगर आप देखें, दोनों ही संदर्भों में देखें, तो मैंने इस बात की आपके साथ चर्चा की कि अगर कबीर मूलतः भक्त हैं और एक भक्त के रूप में उन्होंने कर्मकांड और आचरण से परे हटकर धर्म की मूल संवेदना को पहचानने की कोशिश की है। इस क्रम में अगर आप देखें, धर्म की मूल संवेदना की पहचान के क्रम में वे मानुष सत्य के रूप में प्रेम को रेखांकित करते हुए आते, और यही वह बिंदु है जिस बिंदु पर सर्वधर्म समन्वय की संभावना कबीर के यहां आकार ग्रहण करती है। क्योंकि सर्वधर्म समन्वय के लिए आवश्यकता किस बात की होती? जब तक धर्म को कर्मकांड और आचरण तक सीमित करके देखेंगे तब तक सर्वधर्म समन्वय संभव नहीं होगा। लेकिन कर्मकांड और आचरण से परे हटकर जब धर्म की मूल संवेदना तक आप पहुंचने की कोशिश करेंगे, नहीं तो सभी धर्मों का सार एक ही है। सारे के सारे धर्म मनुष्य मात्र के कल्याण के संदेश के साथ उपस्थित होते। सारे के सारे धर्म आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हुए आते, और इसके लिए मनुष्य मात्र के प्रति प्रेम का संदेश लेकर उपस्थित होते। तो स्वाभाविक है ऐसी स्थिति में धर्मों के बीच का फर्क जो है, राम और रहीम का मर्म यही है ना। कबीर जब कहते हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क रहीमाना, आपस में दो लड़ी मुए, मरम न काहू जाना। तो जब तक राम और रहीम के मर्म तक हम नहीं पहुंच पाते तब तक हम राम और रहीम के बीच फर्क कर रहे होते। लेकिन जैसे हम राम और रहीम के मर्म तक पहुंचते हैं, राम और रहीम के बीच का फर्क क्या होता नहीं। और इसलिए अगर आप देखें तो धर्म की मूल संवेदना की पहचान ने कबीर को मानवीय सरोकारों से जोड़ा, और उन्हीं मानवीय सरोकारों ने
कबीर को धार्मिक रूढ़ियों, कर्मकांडों, आचरणों के विरोध में खड़ा हुआ। उन्होंने धर्म के माध्यम से, धर्म को माध्यम बनाते हुए मनुष्य मात्र की समानता की घोषणा की और ईश्वर के प्रति अहेतुक प्रेम का संदेश दिया। तो ये वे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर आप देखें सर्वधर्म समन्वय का मार्ग, जिन बिंदुओं के, जो बिंदु या जिन बिंदुओं के आलोक में सर्वधर्म समन्वय का मार्ग प्रशस्त होता है। क्योंकि इस बात को ध्यान में रखें कि कबीर का आविर्भाव जिस युग में हुआ, उस युग में देखें धार्मिक एवं सांस्कृतिक द्वंद्व अपने चरम पर है। हिंदू और तुर्क का द्वंद्व अपने चरम पर है। उस युग में देखें तो उस युग में हिंदू और मुसलमानों का द्वंद्व अपने चरम पर है। कबीर ने अगर हिंदुओं और मुसलमानों के इस द्वंद्व को सांस्कृतिक धरातल पर अभिव्यक्ति दी है, तो जायसी ने राजा रत्नसेन और अलाउद्दीन खिलजी के माध्यम से हिंदुओं और मुसलमानों के इस द्वंद्व को राजनीतिक धरातल पर अभिव्यक्ति दी। कहीं न कहीं ये जो द्वंद्व थी, चक्की के दो पाटों की व्याख्या हिंदू और मुसलमान के द्वंद्व के परिप्रेक्ष्य में भी कर सकते, जिस द्वंद्व में आम जनता पिस रही थी। अब अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो चूंकि कबीर के यहां सर्वधर्म समन्वय का मार्ग प्रशस्त होता है, इसलिए कई बार कबीर राम और रहीम के मर्म तक पहुंचने का संदेश देते। चूंकि कबीर कर्म रूढ़ियों, कर्मकांडों और आचरणों से परे हटकर धर्म को देखने की कोशिश करते, धर्म को समझने की कोशिश करते, धर्म की मूल संवेदना को रेखांकित करते हैं। और इस क्रम में देखें तथाकथित श्रेष्ठ धर्माचार्य उनको कबीर आड़े हाथों लेते हैं, चाहे मुसलमानों का रोजा नमाज हो या हिंदुओं में प्रचलित मूर्ति पूजा या फिर लोक प्रचलित मान्यताएं। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो कबीर ने कहीं भी स्पष्ट शब्दों में हिंदू मुस्लिम एकता की बात नहीं की है। स्पष्ट शब्दों में कबीर ने कहीं भी हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतिपादन नहीं किया है। लेकिन कबीर अपनी रचनाओं में धर्म की मूल संवेदना तक पहुंचते हुए दोनों धर्मों के उच्च भावों को समायोजित करते हैं। और जब कभी भी हिंदू मुस्लिम एकता होगी तो उसी रास्ते से होगी जिस रास्ते पर कबीर चल रहे थे। उससे भिन्न रास्ते से हिंदू मुस्लिम एकता संभव नहीं होगी। और अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में सर्वधर्म समन्वय का मतलब क्या निकाला जाता? आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हिंदू मुस्लिम एकता का मतलब क्या निकाला जाता? तो आज के परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें तो सर्वधर्म समन्वय या हिंदू मुस्लिम एकता का मतलब यह निकाला जाता, बाजार में चले जाए फोटो भी मिल जाएगा, नहीं? एक ही फ्रेम में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, गिरजाघर भी है, नहीं? और मान लिया गया कि यह
सर्वधर्म संभाव का संदेश दे रहा। कबीर इन अर्थों में सर्वधर्म समन्वयकारी नहीं थे। कबीर जो है सभी धर्मों के कर्मकांडों और आचरणों से थोड़ा थोड़ा लेकर के सर्वधर्म समन्वय की बात करने वाले नहीं है। कबीर तो कर्मकांड मात्र के विरोध में खड़े थे। कबीर तो रूढ़ियों और रूढ़ी और आचरण मात्र के विरोध में खड़े थे। वे तो रूढ़ियों, कर्मकांडों और आचरणों के प्रति, रूढ़ियों, कर्मकांडों और आचरणों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने वाली जो सोच है, सम्मान प्रदर्शित करने वाली उस सोच के विरोध में खड़े थे। अब अगर आप देखें, क्या कबीर को मध्य मार्गी कहा जा सकता है? कबीर को मध्य मार्गी कहने के पहले हमें यह समझना होगा मध्य मार्ग क्या है। आज के संदर्भ में प्रचलित अर्थों में मध्य मार्ग को किस रूप में लिया जाता? तो जब मैं आपके दौर में था तो संयोग से बीपीएससी में तो ऐसा नहीं होता। यूपीएससी जब मेंस का फॉर्म आप भर रहे होते तो मेंस का फॉर्म भरते समय ही हॉबी आपसे भरवाती, हॉबीज एंड एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, हॉबीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। तो हॉबी के कॉलम में मैं रिलेशनशिप एनालिसिस भरा करता था और के अलावा तो संयोग से इंटरव्यू के समय मॉक देने का मौका मिला तो एक साइकोलॉजिस्ट थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, उस पर बात की। उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा ये बतलाइए कि ये कैसी हॉबी है और क्या है, इसका मतलब क्या है। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये बतलाइए कोई दो ऐसी चीज जो आपको लगता हो ये आपका अपना ऑब्जर्वेशन है और अपने ऑब्जर्वेशन से आपने इसको एड ऑन किया है। तो मैंने कहा कि मैं इस पर मैंने ऐसा नहीं कि बहुत कुछ पढ़ा हो, चूंकि उपन्यास पढ़ना भी हमारी हॉबी है और मानवीय संबंधों को समझने में हमारी रुचि है, चाहे वो पारिवारिक संबंध हो चाहे वो सामाजिक संबंध हो। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के मिक्सअप ने और धीरे धीरे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा। पहला यह कि एक्सपेक्टेशन को जितना मिनिमाइज करके रखेंगे संबंधों का निर्वाह उतना ही आसान होगा, क्योंकि संबंधों में जो उतार चढ़ाव होते, संबंधों में जो तनाव उभरते हैं, उसका प्राइमरी रीजन क्या है? अपेक्षा। प्राइमरी रीजन ही अपेक्षा है। अपेक्षाएं ही कष्ट का कारण बनती और वह कष्ट संबंधों में तनाव को जन्म देता है। तो अपेक्षाओं को जितना मिनिमाइज करके रखा जाए उतना बेहतर है। और दूसरा, अगर आप गौर करें तो दूसरी चीज है कि संबंध आप समझ पर आधारित होने चाहिए, समझौतों पर नहीं।
क्योंकि नॉर्मली देखें आज के दौर में हम संबंधों को गिव एंड टेक के कंटेक्स्ट में रिडिफाइन करते। तराजू पर हम गिव को रखते, तराजू पर टेक को रखते नहीं, और तब हम देखते हैं कि पलड़ा बराबर है या नहीं, या हमारी तरफ झुका हुआ है। अगर हमारी तरफ पलड़ा झुका हुआ है, मतलब टेक ज्यादा है और गिव कम है, तो हमें लगता है इस संबंध में बने रहने में हमें बने रहना चाहिए। अगर गिव एंड टेक लगभग बराबर है, तब लगता है कि चलो कोई विशेष कारण तो नहीं है संबंध में बने रहने का, लेकिन घाटा भी नहीं। लेकिन अगर गिव ज्यादा है, टेक कम है, तो हमें लगता है इस संबंध से हमें क्या फायदा हो रहा। तो गिव एंड टेक की एक खासियत है। खासियत यह है कि यह स्थिति एक कंप्रोमाइज की ओर इशारा करती। गिव एंड टेक के इक्वेशन जब तक आपको सूट करते हैं, तब तक वह कंप्रोमाइज जो है बना रहता, और जैसे वो इक्वेशन आपको सूट करना बंद कर देता है, कंप्रोमाइज का कॉमन प्लेटफॉर्म समाप्त हो जाता और आप वहां से नहीं, उस संबंध से बाहर निकल जाते। यही होता है नहीं, हर समझौते का एक कॉमन ग्राउंड होता। जब तक वह कॉमन ग्राउंड बना हुआ है, वह समझौता बना रहता है। जैसे वो कॉमन ग्राउंड टूटता है, उस समझौते से हम बाहर निकल जाते नहीं। इसी चीज का एहसास मुकेश सहनी जी को नहीं था। नहीं, मुकेश सहनी जी को इस बात का एहसास नहीं था कि अब तक उनके विधायक इसलिए थे नहीं तो जो घटना आज घटी, खरीदा तो कब का जा सकता था। नहीं, तो एज यू सो सो विल यू रीप। तो अगर हम देखें तो आज मध्य मार्ग को समझौतावाद के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है। आज मध्य मार्ग को समझौतावाद के परिप्रेक्ष्य में समझा जाता है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, समझौते की प्रकृति अस्थाई नहीं होती, समझौतों में अस्थायित्व तो होता है। और कम से कम कबीर के संदर्भ में बात करूं, तो कबीर इन अर्थों में तो समझौतावादी नहीं थे। कबीर के लिए मध्य मार्ग समझौतावाद का रास्ता नहीं था। दूसरी बात अगर आप देखें, कबीर को जब हम मध्यमार्गी बतलाते, तो इस मध्य मार्ग का संबंध जो है, कबीर के मध्य मार्ग का संबंध जो है, किससे जाकर जुड़ता? कबीर के मध्य मार्ग का संबंध जो है समझौतावाद से जाकर जुड़ता है। सॉरी, कबीर के मध्य मार्ग का संबंध उनकी समन्वयवादी चेतना से जाकर जुड़ता है। कबीर को हम विद्रोही और क्रांतिकारी कहते रहे, कबीर को हम असहमति और विरोध का कवि मानते रहे, लेकिन अगर आप गहरे स्तर पर जाकर कबीर को समझने की कोशिश करें, कबीर को देखने की कोशिश करें, तो कबीर के यहां समन्वयवादी चेतना को आकार ग्रहण करते देखा जा सकता है। वह समन्वयवादी चेतना, उस समन्वयवादी चेतना को की पृष्ठभूमि को कबीर के यहां तैयार होते देखा जा सकता। और अगर आप देखें
उस समन्वयवादी चेतना का आधार क्या है? उस समन्वयवादी चेतना का आधार है प्रेम। उसी के धरातल पर हुए जो विभाजनकारी तत्व हैं, उनसे दो दो हाथ करते, हर प्रकार की विभाजकता का वे निषेध करते हुए आते, घृणा और टकराव के कारणों की जड़ों पर प्रहार करते। कंक्लूसिवली अगर कहूं तो कबीर मूलतः भक्त हैं। उनकी मूल चिंता एक भक्त की चिंता है, मोक्ष की चिंता, जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति की चिंता कबीर की मूल चिंता है। और इसी से प्रेरित होकर कबीर ने धर्म को कर्मकांड और आचरण तक सीमित रखने की बजाय इससे परे हटकर उन्होंने क्या किया? इससे परे हटकर उन्होंने धर्म की मूल संवेदना तक पहुंचने की कोशिश की। और इसलिए आज के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो आज के कंटेक्स्ट में क्या पाते हैं? आज के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो कबीर जो हैं प्रासंगिक हैं। आज अगर आप देखें तो उनकी सामाजिक चेतना की भी प्रासंगिकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप जाकर के देखें तो उनकी धार्मिक चेतना की भी प्रासंगिकता है। आज के परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें, नहीं तो आज के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो आर्थिक संदेश दिया, नहीं देखे ना, कोरोना ने हमें क्या सिखाया? कोरोना ने हमें क्या सिखाया? नहीं, 99 के फेर में परे रहने के क्या दुष्परिणाम हो सकते? कोरोना की सबक यही है ना। अंधाधुंध शहरीकरण के क्या दुष्परिणाम हो सकते? कोरोना की यही सबक है ना। कोरोना ने मैसेज दिया बैक टू द नेचर। कोरोना का क्लियर कट मैसेज था, बैक टू द नेचर एंड बैक टू द नेचुरल स्टेज। प्रकृति की ओर लौटो और प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटो। ये दोनों मैसेज कोरोना का। नहीं, उपभोक्तावाद जो हावी होता चला जा रहा, कबीर क्या संदेश देते? साईं इतना दीजिए जामी कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी न भूखा जाए। नहीं, यही अर्थ संचय न सारी समस्याओं की जड़ है। अर्थ संचय की प्रवृत्ति ही तो आर्थिक विषमता और आर्थिक विभेद की ओर ले जाती है। नहीं, अगर आप इसी के कंटेक्स्ट में देखें, आज धर्म और संप्रदाय की विभाजनकारी भूमिका अपने चरम पर, और धर्म और संप्रदाय की जो विभाजनकारी भूमिका है, इसके निषेध का संदेश किनके द्वारा दिया गया? आज भी स्थिति वही है ना। नहीं,
चुनाव खत्म है, चुनाव खत्म है, अगले चुनाव में समय है नहीं। तो जब चुनाव था तो पेट्रोल और डीजल की दामों में वृद्धि रुकी हुई थी। मतलब कितने करीने से हमें बेवकूफ बनाया जाता है और हमें बनाया नहीं जाता है। दरअसल कहें तो हम हैं बेसिकली इसी के लायक हैं, इसी के काबिल हैं नहीं। मतलब जब वैट इंट्रोड्यूस हो रहा था, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हो रहा था नहीं, तो एक तर्क दिया गया ये जो मल्टीपल टैक्सेशन है ये खत्म होगा, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म होगा, चीजें सस्ती होंगी नहीं। अब तो जीएसटी के 5 साल होने चले, सस्ती हुई होंगी चीजें। क्या क्या बहुत सस्ता हो गया ना। रेट मत पूछिए, सामान खरीदते चले, पॉकेट से पैसा निकाल के देते चले नहीं। जब डिकंट्रोल किया जा रहा था पेट्रोल और डीजल की कीमतों को, तो उस समय यह तर्क दिया गया कि इंटरनेशनल प्राइस से कीमत अटैच होगा और इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के प्राइस से, क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल प्राइस जो है उससे कीमत अटैच होगा, तो वहां भी कीमत घटेगी तो यहां भी घटेगी। बढ़ेगी पर उतना जोर नहीं था, घटेगी तो यहां भी घटेगी, बढ़ेगी तो यहां भी बढ़ेगी नहीं। वहां बढ़ता है तो यहां बढ़ते देखते हैं, लेकिन वहां घटता है तो यहां घटते नहीं देखेंगे। और भाई अगर इंटरनेशनल प्राइस से अटैच आपने कर दिया ना अब नहीं, तो सवाल उठता हमारे यहां घट बढ़ क्यों नहीं होती। फिर अचानक इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों के बढ़ने के बावजूद चुनाव के समय कैसे कीमतें स्थिर रही। इसलिए ना मैं कहता हूं जानकी वल्लभ शास्त्री की बात कि ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं। अब पीने वाले का मतलब मत समझिएगा दारू पीने वाला, क्योंकि वो भारतीय भी नहीं है, महापापी है नहीं। मतलब मुझे लगता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने डबल डोज ले लिया था, और वो भी नागपुर वाली वैरायटी का। समझे, अब बिहार वाले गांजे से काम नहीं चल रहा है। तो अगर देखें तो धर्म की जो विभाजनकारी भूमिका है, धर्म जिस तरीके से हमें और हम जो कुछ हो जाए, धर्म हमें एक अदद इंसान नहीं बने रहने दे रहा नहीं। तो कबीर का जो संदेश है, हिंदू तुरक का कर्ता एक तागति लखी न जाए, कबीर का जो संदेश है राम और रहीम के मर्म तक पहुंचने का, कर्मकांड और आचरण से परे हटकर धर्म की मूल संवेदना तक पहुंचने का, इस संदेश को हल्के में मत, इस संदेश की आज भी प्रासंगिकता। वर्ण और जाति के जिस विभेद पर कबीर प्रहार कर रहे हैं, वर्ण और जाति का यह विभेद आज भी हमारे समाज में मौजूद है या नहीं। वर्ण और जाति का यह विभेद आज भी हमारे समाज में मौजूद है। आज भी अगर आप जाकर के देखें, अस्पृश्यता भारतीय समाज का आज भी कलंक है। ठीक है, डिग्री पहले की तुलना घटी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यह समस्या आज मौजूद नहीं है या ये चुनौतियां आज मौजूद नहीं। तो कबीर जो बातें कहते,
एक बिंदु ते विश्व रचो है, को ब्राह्मण को शूद्रा। तो अगर आप जाकर के देखें कि तो कबीर के इस कहे की अहमियत, कबीर के इस कहे की अहमियत आज भी बनी हुई है। तो ये आपको कबीर की सामाजिक चेतना, कबीर की आर्थिक चेतना, हां, महिलाओं के बारे में जो कबीर ने कहा उनसे सहमत नहीं हुआ जा सकता, उनसे सहमत नहीं हुआ जा सकता। निश्चय ही उसको खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन कबीर पर उंगली उठाने के पहले एक बार जरूर हमें यह सोचना चाहिए कि क्या आज, जबकि कबीर के गुजरे करीब करीब 650 साल हो चुके, नहीं, सवाल यह उठता कि क्या महिलाओं को लेकर समाज की सोच बदल चुकी है? जो सोच कबीर की थी, क्या वो सोच परिवर्तित हो चुकी है? और अगर नहीं, तो नारी चेतना को लेकर हम अगर कबीर को खारिज कर रहे, कबीर की प्रगतिशीलता की सीमा को रेखांकित कर रहे, कबीर की आलोचना प्रत्यालोचना कर रहे, तो एक बार रुक करके इस बिंदु पर हमें सोचना चाहिए। तो ये आपको इसके विविध पक्ष थे। ठीक है, अब अगर यहां से हम आगे बढ़े तो अगला डायमेंशन है कबीर की काव्यात्मकता। हाँ हाँ, किस पर? एक ही लाइन कैसे लिख दीजिएगा? हाँ, काहे नहीं देंगे? अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? नहीं, प्रश्न यही है। वर्तमान संदर्भ में सवाल है, वर्तमान संदर्भ में चुनौतियां क्या हैं? वर्तमान संदर्भ में चुनौतियां हैं
सामाजिक विभेद के। और इस सामाजिक विभेद के आयाम क्या होंगे? जातिगत आयाम, लैंगिक आयाम। वर्तमान समय में चुनौती किसकी है? आर्थिक विभेद के। और आर्थिक विभेद के मूल में क्या है? आर्थिक विषमता। और इस आर्थिक विषमता के मूल में क्या है? आर्थिक विषमता, इसके मूल में है अर्थ संचय की प्रवृत्ति। नहीं, यहां पर जब आप चर्चा कर रहे होंगे तो यहां पर छुआछूत, इसकी भी जरूर चर्चा होनी चाहिए। नहीं, ये तो लिखना बहुत आसान है। तीसरा कंटेक्स्ट क्या है? धर्म और संप्रदायवाद, इसकी विभाजनकारी भूमिका। नहीं, ठीक है। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, इसके अलावा वर्तमान में चुनौतियां क्या हैं? इसको हमने कर दिया